तो कुछ दिनों से टेलीपैथी हो रही है और शायद बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी। उस टेलीपैथी के बारे में मैं कुछ और चीज़ें समझा हूँ। मैं जो समझा हूँ और चीज़ें वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में शायद टेलीपैथी से क्या-क्या हो रहा है मैं पूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहीं तक का सच पूरा सच है। टेलीपैथी का प्रूफ कैसे मिल सकता है? वो मैंने जो आँखों से देखा है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो एक है राशन वाला वो उसके साथ टेलीपैथी हुई है। और टेलीपैथी पर क्या-क्या हो सकता है ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। टेलीपैथी में आपका सोच बदल सकता है, जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब घूम रहा था तो पुलिस को ये सोच दे दी गई कि मैं चोर हूँ। तो पुलिस मेरे पास आई, मुझे चोर समझ के, पुलिस को ये सोच दे दी गई। इसलिए टेलीपैथी में किसी को भी कोई सोच दे दी जा सकती है। बातें भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे टेलीपैथी हम लोग यूट्यूब पे पढ़े हैं। टेलीपैथी में लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, तो बातें भी हो सकती है और लोगों की सोच भी बदली जा सकती है। किसी को ये सोच दी जा सकती है कि मुझ पे हमला होने वाला है। किसी को ये सोच दे दी जा सकती है कि आप उसके साथ सेक्स कर लो। किसी को ये सोच दी जा सकती है कि सामने वाला ठगी है। किसी को ये सोच दे पुलिस को ये सोच दे दी जाती है कि सामने वाला चोर है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन सोच देने के बाद भी सामने वाला सच समझता है। जैसे कि अगर पुलिस को ये सोच दे दी जाए कि सामने वाला चोर है और सामने वाला लेकिन एक नेता है जो अच्छे कपड़े पहना हुआ है, फिर एक आईएएस जो अच्छे कपड़ा पहना हुआ है, तो पुलिस इस बात को समझ जाती है कि चोर नहीं है। तो वो जो सोच दी जाती है वो शक हो जाता है। जैसे कि अगर किसी लड़की के बारे में कोई सोच दी गई कि वो लड़की ठगी है, तो सोच ही रहेगी लड़की ठगी है। लेकिन अगर लड़की को पहले से जान रहे कि शरीफ लड़की है, तो आप ये बात समझ जाएंगे वो शरीफ लड़की है, बस अचानक से सो जाती है। और टेलीपैथी से बातें होती है, वैसे बातें हो सकती है। और टेलीपैथी में क्या होता है, आपको किसी और की आवाज़ भी दे दी जा सकती है, किसी और की बॉडी लैंग्वेज दे दी जा सकती है। और जैसे और क्या रहता है, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी हैक हो सकती है। जैसे अगर हाथ ऊपर लूज हो, आप ऐसे भी मारो तो उससे फास्ट किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये हो रहा है उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंटली अपना हाथ ऐसे रखना चाहो तो हाथ ऐसे ही रहेगा। जैसे कि अगर आप कॉन्फिडेंटली अपना हाथ ऐसे रखना चाहो तो ऐसे ही रहेगा। अगर ऐसे भी रखना चाहो तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अपना हाथ अगर लूज छोड़ा हुआ है तो वो हो सकता है। या फिर अगर आपके साथ एक बार ये हो चुका है तो आप चेक करना चाहोगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस कारण अपने हाथ को वैसे ही घुमाते जाओगे, ऐसा बॉडी हैकिंग में घुमाया जा सकता है। और ये सब कौन कर रहा है? तो हिप्नोसिस में कहाँ पे हुआ था मैं बता चुका हूँ कि एस टू मॉल के सामने जो गली है, एस टू मॉल के सामने, एस टू मॉल यहाँ पे है तो एस टू मॉल के सामने जो गली है, नाला है, नाले के बीच में नाला है और इस साइड से जो गली जा रही है, यहाँ पे कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर पे खाली ज़मीन है और कॉर्नर से हल्का अंदर आइएगा तो एक छोटा सा मकान है। छोटे मकान में हिप्नोसिस की मैंने किसने किया था, मेरे बाप मनोज कुमार ने। और उसने और लोगों को हिप्नोसिस किया हुआ है, मैं जो चीज़ समझा हूँ। तो वो हिप्नोसिस में एक साइकिल भी चलता है, मनोज कुमार, जो उसने विकास बेगम अंजलि दोनों को सिखा दी है। वो भी कहाँ भर्ती है, तो एनएमसी ट्रिब्यूनल के सामने नशा मुक्ति है वहाँ पे भर्ती है, ताकि पुलिस उसे अरेस्ट ना कर सके। क्योंकि उसने मुझे हिप्नोसिस किया, मुझे याद आ गया है। लेकिन एक बात और समझे, अभी क्या हो रहा है कि विकास वैभव अंजलि और मनोज कुमार मिलके बाकी लोगों को घुमा रहे हैं ताकि मेरी तक कोई मदद ना पहुँचे। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या हो रहा है। हाँ, हिप्नोसिस के और प्रूफ है कि आज से 2.5-3 महीने पहले बहुत सारे लोग सोए होंगे, जागे होंगे, सोए होंगे, जागे होंगे। किसने किया? उन तीनों में से किसी ने किया, लेकिन ज़्यादा से विकास भैया ने किया है। क्या होगा, लोग ऐसे सोए होंगे, जागे होंगे, सोए होंगे, जागे होंगे। तो अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा है, पटना में भी हो रहा था, मैंने देखा है, बाकी जगहों का पता नहीं। लेकिन शायद जो मैंने टेलीपैथी में लोगों को घुमा के किसी तरह सच निकलवाया है, उसमें शायद ये पूरी दुनिया में हो रहा था। लेकिन पहले पटना का या फिर और जगह का एक सीसीटीवी कैमरा या फिर कहीं वैसा सीसीटीवी कैमरा है जो पिछले 3 महीने का 4 महीने का रिकॉर्डिंग निकाल सके, उसमें ये बात सामने आ जाएगी। ज़्यादातर ट्राई करें पटना में, क्योंकि मैं उस समय पटना में स्कूटी से मैं घूम रहा था, तो मैं जहाँ जहाँ जा रहा था ना, लोगों के साथ यही हो रहा था। लगभग आधे आधे 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटा टाइम तक, आधे घंटे तक यही हो रहा था। और मैक्सिमम मैंने जो कहाँ पे देखा, मैंने देखा मौर्य लोक में। तो मौर्य लोक में यही हो रहा था, लोग सो रहे थे, जाग रहे थे, सो रहे थे, जाग रहे थे। तो उन्हें कुछ अटपटा लगा होगा। और पिछली वीडियो में जहाँ बताएँ बॉडी हैकिंग हुई थी, वहाँ पे बॉडी हैकिंग हुई थी। वो लोग टेलीपैथी में कुछ बात कर पा रहे थे, ये मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन उनकी बॉडी कुछ अजीब में उनके रिएक्ट, जैसे मेरे सामने जो हुआ, ऐसे गुस्सा कर रहे थे, शांत हो रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, शांत हो रहे थे, ऐसे मारने के लिए आ रहे थे, शांत हो रहे थे। और जो कॉफ़ी शॉप में हुआ, जो कॉफ़ी शॉप अगर हुआ, वृद्धाश्रम के पास जो पॉन्ड है, उस पॉन्ड के पास एक कॉफ़ी शॉप है, तो वहाँ भी बॉडी हैकिंग हुई। वहाँ क्या हुआ, लोग अचानक से एकदम घबरा गए। तो ऐसे ही बॉडी हैकिंग होती है, लोग को घबराहट दे दी जाती है, लोगों के पीठ में डर का एहसास दिया जाता है। या फिर लोगों को कोई दूसरा जो सूंघ रहा है ना, सूंघा नहीं जाता है। दूसरा कोई नाले का पानी सूंघ रहा हो तो सूंघा दिया जाता है और गला चावने का एहसास दिया जाता है। लेकिन पहले क्या हुआ, मेरे बाप को साइकिस भी आती है, तो उसे साइकिल फंसा के ना गला असली में हम चावने का, शायद उससे मैं भी बहुत डर गया था। तो अभी
शायद ये विकास देव, अंजलि, मैंने तीनों का एड्रेस और नाम बता दिया, इसको दोबारा बता देता हूँ। मेरा बाप मनोज कुमार, जो अभी शायद एनएमसी में जॉब करता है, बहुत शराब पीता है, तो इस बात से लोग उसे पहचान जाएंगे। अभी कहाँ भर्ती है? एन एम सी एच हॉस्पिटल, या फिर जहाँ मैक्सिमम चांस है मैं उससे मिलता जुलता भी, मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि एन कॉलेज में जॉब करता है। और अंजलि कौन है? अंजलि कुमारी टीवी में भारत में एंकर है, तो शायद वहाँ दो अंजलि है। तो वो अंजलि कौन है? जो ट्राइडेंट एम्बेसी में रहती है, जिसके पास मुझे जो पता था 1 डेढ़ साल पहले उसके पास वैगनार गाड़ी थी। तो थोड़ी मोटी है, हाइट 5'4" का है। अंजलि कुमारी नाम है। टीवी भारतवर्ष नेशनल चैनल में जॉब करती है, एंकर है। ठीक है। और मेरा वाक्य मैं बता चुका हूँ। तीसरा, विकास भैरव IAS है, स्पेशल होम सेक्रेटरी बिहार, जिसने लेस इंस्पायर बिहार बनाया है। लेस इंस्पायर बिहार में शायद वो डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, लेकिन उसने बनाया है। और उसका एग्जैक्ट एड्रेस मुझे पता नहीं, लेकिन कैसे आप उसे खोज सकते हो? विकास वैभव IAS स्पेशल होम सेक्रेटरी बिहार। और मेरे बाप ने हिप्नोसिस कैसे की थी? तो हिप्नोसिस में वो और से जैसे लोगों को टेढ़ा कर सकता है, तो ये कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ अभी। मैं टेलीपैथी से लोगों से समझ के समझाऊँ। तो वो हिप्नोसिस करता है, उसके बाद क्या पूछता है? क्यों? कुछ भी क्यों? एक डॉक्टर टेढ़ा था, फिर क्यों नहीं, क्यों, क्यों नहीं, क्यों, क्यों नहीं। तो इसमें मेरी और लोगों ने भी हेल्प की समझने में। क्यों? टेलीपैथी से उन लोगों ने और लोगों को कनेक्ट किया, लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग थे, तो कुछ अच्छे लोगों ने मुझे समझाया है कि ऐसे ही होता है, ताकि मैं वीडियो में सब कुछ सच बता सकूँ। वो अच्छे लोग कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स थे और कुछ और लोग अच्छे लोग थे, जिन लोगों ने मुझे सब कुछ समझाया, ताकि मैं वीडियो में प्रूफ बना सकूँ। टेलीपैथी से ही समझाया है। अ, तो दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं। और मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, ये भी मैं खुद भी समझूँ सही है, पर दूसरे ने मुझे हेल्प की है। मुझे हिप्नोसिस से उस रोज़ क्या किया था, पहले ये बता देता हूँ। उस रोज़ मुझे भी कन्फ्यूज़ किया गया, क्यों? उसका जवाब अपने आप हिप्नोसिस आदमी दे देता है, फिर क्यों नहीं, फिर उसका जवाब देता है। इस तरह कन्फ्यूज़ करके मेरे दिमाग के 14% को गुलाम कर दिया गया। किनका? विकास के और अंजलि और मनोज कुमार का। तो मैं 2 तरीक़ों से ठीक हो सकता हूँ। बेस्ट तरीका ये है कि पहले उन तीनों को हिप्नोसिस करके सुला दिया जाए, या उन तीनों को हिप्नोसिस करके बोल दिया जाए कि अब गफूर को कोई ऑर्डर ना दो। क्यों? क्योंकि मेरा जो 14% दिमाग का ऐसा गुलाम हुआ है, उसका नाम मैंने और बाकी लोग, मैंने तो गफूर मलिक रख दिया अपने आप को बचाने के लिए, कि मैं उसे पहले आप लगो ये कर दूँगी, दूसरे लोगों की बात मत मानो। लेकिन अभी क्या सच है? मुझे बचाने के लिए उन तीनों को मारना होगा। क्यों? अगर अगर वो तीनों जिंदा रहें, तो फिर अगर हिप्नोसिस भी होगा, तो हिप्नोसिस में मुझे टेलीपैथी से कोई दूसरा हिंट दे सकते हैं, और मैं ठीक कैसे होऊँगा? मुझे हिप्नोसिस करके ये बुलवाना, ये हिंट देना होगा कि सब हिप्नोसिस भूल जाओ। इससे मैं ठीक हो सकता हूँ। और और जो गफूर है, एक जो हिप्नोसिस के गुलाम उन्होंने किया था, मेरे बाप ने किया था, उसमें क्या होता है कि हिप्नोसिस से उसे बता दिया जाता है तुम सज़ा लो और मज़ा लो। तो गफूर जो मेरे दिमाग का 14% ऐसा गुलाम है, उसका नाम गफूर है। सबने साथ अलग अलग नाम रखा है, लेकिन मैंने गफूर मलिक रख दिया था, किसी तरह से पटा सकूँ और ये बोल सकूँ कि मेरे से बातें करना बंद कर। पहले तो मेरी इस चीज़ की पसंद था कि मेरे से अपने आप बातें कैसे हो रही थी, तो मैंने उसे पटा के बोला मेरे से बातें करना बंद कर। लेकिन मेरे साथ ये 90 दिन से हो रहा है, लगभग 90 दिन से 3 महीने से हो रहा है। तो बातें करना तो बंद नहीं किया। तो आप आगे सुने। हाँ, तो वो सज़ा मज़ा क्या है कि अगर एक 1,000 सज़ा उसको दी, 1,000 सज़ा फिक्स किया रहता है, जितना मैं समझा हूँ। और उसका जब 1,000 सज़ा गफूर को दिया जाता है, गफूर को जो मेरे दिमाग का 14% का गुलाम है, तो उसका 1,000 सज़ा लेने पे उसे कबूली दी जाती है। तो विकास में हमने शायद कुछ लोगों से वसूली किया, या कुछ लोगों को टेलीपैथी करके डराया, उनसे पैसे लिया, उनसे कुछ काम करवाया, तो उससे वो फँस सकता है। तो उसे अब बचने का और टाइम चाहिए। तो उस टाइम के लिए क्या किया, गफूर को 1,000 भी बुलाने, कुछ भी कबूली नहीं जानी थी, तो गफूर को कुछ भी कबूलने से क्या किया, कि गफूर को मैं पटा ना सकूँ, इसलिए उसने गफूर को एक ऐसा थॉट दिया जो गफूर थॉट छोड़ नहीं पाया। तो लेकिन गफूर बस कबूली मानता है, उसने 1,000 भी कबूली ले ली कि गफूर दूसरा बॉडी में जा सकता है, लेकिन एक पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं जिन साइंटिस्टों बाकी लोगों ने मेरी हेल्प की है, विकास में उनसे कनेक्ट हुआ ताकि विकास में उनको हेल्प कर दे, और वो सारा सच समझे, उसका वो सच में मेरी हेल्प करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा मासूम मैं हूँ, सच में मासूम मैं हूँ, और मैं किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सच में मदद चाहता हूँ, ताकि बाकी प्रूफ भी जुट सकें। और ऐसा हज़ार हज़ार कबूली, बहुत सारी कबूली ली गई है। जैसे मेरे घर में हमेशा मच्छर आते रहे, मैं घर साफ़ ना कर पाऊँ, और लगातार मैं बातें किए जा रहा हूँ ना, इसका मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। और विकास विकास भवन
ये 7 लोग शायद पहले से इन्वॉल्व थे। जो मैंने बताया मुझे जलील करने का प्लान में, मांग चुका हूँ मेटावर्स में प्लान में, वो पहले से वीडियोज़ 2 वीडियो पहले से अपलोडेड है। तो विकास अब क्या कर रहा है, मेरे तक पैसे नहीं पहुँचने दे रहा और मुझसे ज़बरदस्ती पूछ रहा है कि मेरे बचने का कोई प्लान बताओ। तो जिसने इतने सारे गुनाह उसने शायद बहुत बड़े-बड़े लोगों से वसूली कर ली है अपने अकाउंट्स में, मेरे बीवी के अकाउंट में। तो मैं कितना भी इंटेलिजेंट हूँ, जिसने गुनाह कर दिया उसे कैसे बचाऊँ? तो मुझसे ज़बरदस्ती मुझे परेशान करके गफूर से ही कबूलियत करा के मुझे परेशान करवा रहा है और पूछ रहा है मेरे बचने का प्लान बताओ। मेरी मासी भी फँस चुकी है, उसने भी कुछ गलत काम किया, मेरे बाप ने भी गलत काम किया है। तो तीनों मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं मैं हमारे बचने का कुछ प्लान बनाओ, या फिर ये बोल रहे हैं कि अपने पे कबूल लो। तो मैं अगर अपने पे भी उन तीनों का गुनाह कबूल लूँ तो उसमें फंस भी जाऊँगा और दूसरी बात ये है कि सबूत तो आएँगे, तो तीनों फँस जाएँगे सबूत से। इसलिए मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करे सारी चीज़ों की। मैं कहाँ पे मुझे सारे सबूत और बता रहा हूँ। विकास में क्योंकि हाँ, सीरियल वाली बात बताई थी, उस वक़्त और बातें हुई थी, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मासी के पास ज़रूर होगी। क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग कट करके ये प्रूव करना चाह रही थी कि मैं अपना ज़बरदस्ती विडिज़म करता हूँ, लेकिन लाई डिटेक्टर पे सब सच आ सकता है। तो लाई डिटेक्टर पे मैं बैठा है सब सच मिले, तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की भी मदद चाह रहा हूँ। और गफूर को जो एक कबूली के बाद ये दूसरा इंसान बनना चाहता है, इस कारण लोग और डर गए हैं। तो वहाँ मुझे ठीक करने का हाँ, बता दिया उन तीनों को मारना पड़ेगा, या फिर उन और कोई तरीका है उन्हें कुछ इंजेक्शन देकर सुलवाने का, तो वो तरीका भी काम कर सकता है। लेकिन जब तक अपने मारोगे नहीं ना, वो सब लोग को घुमाते रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई मेरी मदद करने आता है ना, तो वो उन्हें पुलिस को उन पे शक करवा रहे हैं, सोच बदल के चोर है तो पुलिस में शक करने लगती है, वो लोग डर जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे और धमकियाँ लोगों को दे रहा है कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। विकास में वो अंजलि दोनों मिलकर, मेरा बाप तीनों मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान कर रहा है विकास बेवा है। तो तीनों मिलके लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, उसकी मदद को ना जाओ, और मेरे दोस्तों को सबको धमकियाँ दे दी है। तो विकास में तो आईएएस है, तो वो जब अपने नाम से धमकी दे रहा है मेरे दोस्तों को या फिर और मेरे परिवार के लोगों को, तो लोग डर जा रहे हैं, क्योंकि आईएएस की धमकी से कोई भी डर जाता है। गफूर हमको बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हम मर जाते गफूर और लोगों को टेलीपैथी से शायद पता चला हो, तो गफूर हमको बचाने की मदद इसलिए कर रहा है कि गफूर को पहले कबूल ये दिलवाइए कि हमको बचाए। क्यों, अगर हम मर जाते तो फिर लोग टेलीपैथी कैसे करते हैं, तो टेलीपैथी नहीं कर पाते तो लोगों का फ़ायदा कैसे उठा पाते हैं। तो शायद वो लोग जो दुश्मन है ना तीनों के, जैसे मेरे बाप के दुश्मन जो है उन्हें वो परेशान कर रहा है, अंजलि का जो दुश्मन है जिनसे वो बदला लेना चाहती है उन्हें वो अंजलि मासी, तो उन्हें वो परेशान कर रहे हैं। और विकास में भी अपने दुश्मनों को परेशान कर रहा है, तो बाकी लोग तीनों बहुत परेशान कर चुके हैं। लेकिन मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, तो नाम मेरा लगाते हैं, तो मैं बाकी लोगों को क्यों परेशान करूँगा, मैं तो सबके नाम भी नहीं जानता। हाँ, ये गफूर को शायद एक कबूली दिवाली जैसे मुझे पता चला है बाकी लोगों से, तो मैं एक बार में एक आवाज़ सुन सकता हूँ। तो ये बात जो वीडियो देख रहा है वो समझ ले, क्योंकि वीडियो शायद उन लोगों तक नहीं पहुँचे, क्योंकि शायद कुछ गलत हुआ हो। तो एक बात समझ लें, मैं एक बार में एक आवाज़ सुनता हूँ, मैं एक बार 3-4 आवाज़ें नहीं सुन सकता। लेकिन बाकी लोग ऐसा कर सकते हैं, क्यों? उनके लिए कोई कबूली नहीं, लेकिन मेरे के लिए उन्होंने गफूर से कबूली दिलवा दी कि मैं टेलीपैथी में एक बार में एक आवाज़ सुन सकूँ। लेकिन एक चीज़ और हो गई है कि गफूर को एक कबूली दी गई है कि गफूर सबका सच निकलवा सके, सिवाय विकास वैभव का, क्योंकि विकास वैभव बहुत हरामी टाइप का आदमी है। उसने अपने लिए कबूल लिया कि उसका सच को नहीं निकलवा सके, लेकिन सच में झूठ ही बोल सकते हैं। सच निकालने की एक टेक्निक मैंने लगाई है। या अभी कुछ लोगों से पूछे ऐसा क्यों हुआ, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है इसकी वजह क्या है, तो ऐसा तो लग नहीं रहा इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह से करके सच निकलवाए तो आखिरी सत्य पर पहुँच जाएंगे। और सच में उनकी थॉट भी सारा चेक कर सकते हैं, तभी उनको जैसे ही पूछिएगा ना कुछ गलत झूठ बोले, जैसे मेरे बाप झूठ बोला बहुत लोगों से, तो आप ये पूछे इसकी वजह क्या है, तो इसकी तो वजह लग नहीं रही, तो ऐसा आप सच समझेंगे। और हाँ, विकास वैभव विकास को कुछ लोग इतना परेशान कर चुका है ना कि वो लोग समझ चुके हैं कि विकास को मार देने से सब ठीक हो सकता है। विकास को फिर क्या झूठ बोल गया कि अगर हमें मार दोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और मुझे क्यों पूछा रहा है कि अगर मैं मर गया तो टेलीपैथी खत्म हो जाएगी, फिर लोग इस सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबूत उठा के उसे मार भी सकती है। लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे तक कोई मदद ना पहुँचे, मेरे पास पैसा भी नहीं पहुँचने दे रहा विकास को। अब मेरी माँ भी प्लान में इन्वॉल्व है। ये कैसे पता चल सकता है कि उसके अकाउंट में अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो पिछले 2 ढाई साल का उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन चेक करें। और पैसा मेरी माँ कहाँ रहती है, तो पिंकी देवी नाम है, पिछली वीडियो में बता चुका, पिंकी देवी नाम है, राधा कौशल सेवा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 604। और मेरी मासी के अकाउंट में कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुए होंगे, तो पिछले 2.5-3 साल का ट्रांजेक्शन चेक करें। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कहाँ से आए हैं, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कैसे हो, तो मेटावर्स वाले प्लान से जो पैसे हैं वो मेरे तक 1 रुपये भी नहीं पहुँचे। मैं चाहिए तो मेरे तक पैसा पहुँचे, मैं तो खुद तैयारी कर रहा था मुख्यमंत्री बनने की, तो मैं उसलिए मेटावर्स वाला प्लान बताया था। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सच पता करना चाहे तो सब सच पता कर सकती है।
तो इस सच वो लोग बहुत झूठ बोलने में ट्रेंड हो गए हैं। तो सच पता करने के लिए आप लाइव डिटेक्टर या फिर साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं सच झूठ सामने से निकाल सकते हैं, उनकी हेल्प लें। हाँ, विकास विकास जो है वो लोगों को और घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है? क्योंकि वो अभी अपने बचने का कोई प्लान नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे गुनाह कर दिए हैं। टेलीपैथी से उसने बहुत लोगों से वसूलिया किया, बहुत लोगों को परेशान किया है। तो वो बचने का प्लान नहीं बना पा रहा है, इसलिए लोगों को और इधर-उधर घुमा रहा है, झूठी बातें बोल रहा है कि उसके पास और टाइम मिल जाए ताकि वो एक प्लान बना सके खुद के बचने का। इसके अलावा और कुछ बताना है? मुझे वो 3 लोगों ने हिप्नोसिस किए, मेरे बचने के लिए। एक ये भी हो सकता है उन तीनों को मार दें, फिर मुझे हिप्नोसिस करके ये बोले कि सारी हिप्नोसिस भूल जा। तो गफूर मेरे दिमाग का 14% हिस्सा है जिन्होंने साइकी एक फंसा के गुलाम किया है। साइकी क्या होता है? जब गफूर को सज़ा, एक सज़ा, एक सज़ा, एक सज़ा, एक मज़ा ऐसे दे सकते हैं। तो गफूर जब 1000 सज़ाएँ पहुँच जाए तो गफूर को कुछ कबूली करवा सकते हैं, और वो कबूली गफूर को माननी ही पड़ती है। तो ऐसा मेरे बाप का प्लान था मेरे पूरे दिमाग को गुलाम करने का, लेकिन मैं उस समय पूरे शायद आधे नहीं हुए होते, मैं समझ रहा था कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है। तो इसलिए मुझे बाप ने मेरे मारा पीटा भी, डराया भी। तो मैं अपने मन में 14% बोल रहा था, शायद 14% ऐसा गुलाम हुआ और मैं बच गया हूँ। लेकिन ये बचने में कुछ खास बचने लग नहीं रहा, क्योंकि मैं लगातार अपने आप से बातें किया जा रहा हूँ और लगातार मुझे टेलीपैथी से कनेक्ट होकर दूसरे से लोग बातें किए जा रहे हैं। तो इतनी ही बात थी।